Everyone, welcome to my channel Just an Effort, and thanks for watching my videos, and a big thank you to all the subscribers जो मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं और बेटर ट्राई करूं और अच्छा कर पाऊं। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं टॉपिक प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मीन्स क्या होता है? देखिए, बेसिकली प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स पोजिशन, ये आप सबको पता ही है। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो अपनी पोजीशन पहले लेते हैं। किससे पहले लेते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन से। नाउन मीन्स क्या है? मीन्स कोई भी चीज, कोई जिसको हम टच कर सकते हैं ना, लाइक टेबल है, पेन है, इस टाइप से कोई भी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं वो सभी नाउन में काउंट होते हैं। सो ऐसे वर्ड्स जो इनसे पहले यूज होते हैं, लाइक द पेन इज ऑन द टेबल, है ना। तो टेबल क्या है? नाउन है। तो उससे पहले हमने क्या यूज किया? ऑन द टेबल। ऑन ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक इन, है ना। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ऑन, लेकिन इनकी एट यूज बहुत ही संभल कर करना पड़ता है आपको। लाइक व्हाट द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एटसेट्रा। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लाइक एट, ऑन, इन, अंडर, ओवर, बिलो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उन प्रीपोजिशंस को जिनको लेकर लोग जनरली कंफ्यूजन में रहते हैं। किस तरह की? लाइक जैसे अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है? सबको लगता है कि अबव मीन्स भी ऊपर होता है, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, तो क्या डिफरेंस है? ऐसे ही बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब नीचे होता है ना। ऐसे ही ऑन और एट में क्या डिफरेंस है? ऑन मीन्स भी ऊपर होता है और एट मीन्स भी पर की सेंस में हम यूज करते हैं, तो क्या डिफरेंस है? ऐसे ही इन और इनटू में क्या डिफरेंस है ना। ऐसे ही बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगी कि ये डाउट आप सबका क्लियर हो जाए, और इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बेटा हमारी फर्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो है ऑन। सो ऑन का यूज हम कैसे करेंगे? लाइक ये बॉटल है हमारे पास, अगर मैं इस बॉटल को इस टेबल पे रखूं और इस तरह से कि ये बिल्कुल इसके टच में होनी चाहिए, इसके और टेबल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना हो, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन। हम क्या बोलेंगे? द बॉटल इज ऑन द टेबल। गॉट इट? लाइक कुछ भी है, गन है ना, टॉय गन है। सो अगर ये टेबल पे है तो हम क्या बोलेंगे? द गन इज ऑन द टेबल। ठीक है। और एक और प्रीपोजिशन हमारी है जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऑन और एट। ठीक है, ऑन और एट में बच्चों को हल्का सा कंफ्यूजन रहता है। तो ऑन तो बेटा मैंने आपको भी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच में हम रखेंगे तो वो क्या होगा? ऑन। और एट क्या होता है? एट हम जनरली यूज करते हैं एक तो टाइम के लिए, लाइक अभी यहाँ पे आप देखिए ये अलार्म क्लॉक है, इसमें क्या टाइम हुआ है? नियर अबाउट 7 o'clock, है ना। तो अगर मान लो मुझे सेंटेंस बोलना है कि मैं हर रोज 7 बजे वॉक पर जाता हूं, तो टाइम से पहले हम एट यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? आई गो फॉर वॉक ऑन एट 7 o'clock, है ना। आई गो फॉर वॉक एट 7 o'clock। ऑन नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? एट। क्लियर? और जैसे हमें सेंटेंस बोलना है कि कोई घर में दरवाजे पर है, कोई आया है, तो दरवाजे पर है मतलब दरवाजे पर कोई आया है, ऐसे नहीं कि कोई दरवाजे के ऊपर है। तो ऊपर की सेंस में तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन, है ना। और ऐसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? एट। तो हम क्या बोलेंगे? समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। क्लियर? नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी इन एंड इनटू। मींस इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? तो आप यहां पर देख सकते हैं बेटा, ये एक बॉक्स है, ओके। इसके अंदर आप एक वॉच देख सकते हैं। सो ये वॉच अभी पूरी तरह से इसके अंदर है ना। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? द वॉच इज इन द बॉक्स। बॉक्स में है, इन द बॉक्स। क्लियर? और इनटू मीन्स क्या होता है? मीन्स ये इसके अंदर नहीं है,
अभी हम इसको इसके अंदर रख रहे हैं, ऐसे इस पोजीशन पे अंदर जा रही है, गॉट इट। तो हम क्या यूज करेंगे, द बॉक्स मीन्स इसको रखा जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द वॉच इज बीइंग कैप्ट इनटू द बॉक्स। ठीक है बेटा, ये इसके से अंदर प्रॉपर अंदर नहीं है, इसको अभी अंदर रखा जा रहा है जस्ट, ठीक है, इसके अंदर जा रही है, तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, द वॉच इज बीइंग कैप्ट इनटू द बॉक्स। ओके, गुड। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो प्रीपोजिशन है वो है अमंग एंड बिटवीन। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अमंग कब यूज करना है, बिटवीन कब यूज करना है। तो देखिए, मान लो हमारे पास कोई दो चीज है, जैसे कि यहां पर आपको दो स्केच पेन दिख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर का है, एक येलो कलर का है, गॉट इट। इन दोनों के बीच में मैं रख दूं, सपोज ये मैंने एक पिंक कलर का स्केच पेन रखा, ठीक है, तो अभी इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे बिटवीन। हम क्या बोलेंगे, द पिंक स्केच इज बिटवीन द ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर और भी बहुत सारे स्केचेस हों, इधर उधर, है ना, ऐसे बहुत सारे हों, तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्या अभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि पिंक स्केच इज बिटवीन मैनी कलर्स? नहीं, नहीं बोल सकते ना। अभी जब ऐसे बहुत सारे होंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अमंग, है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे इन सब में से पिंक चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, आई वॉन्ट पिंक अमंग ऑल दीज, गॉट इट बेटा। बस यही डिफरेंस है। बिटवीन हम यूज करते हैं टू के बीच में अगर कोई चीज है, और जैसे कि मान लो क्लास में दो बच्चे हैं और टीचर के पास एक चॉकलेट है ना, तो उन दो में बांटनी है, दोनों बच्चों के बीच में चॉकलेट रख दे टीचर, अब कौन सा बच्चा लेगा। और अगर बहुत सारे हैं तो फिर टीचर क्या करे, है ना, तो टीचर क्या कहेगी कि चॉकलेट तो एक ही है, हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग ऑल ऑफ यू। अमंग यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, और दो बच्चे हैं, तो टीचर क्या कहेगी कि भाई मेरे पास तो सिंगल चॉकलेट है, देन हाउ कैन आई डिवाइड इट बिटवीन बोथ ऑफ यू। दो के लिए डिवाइड, सॉरी बिटवीन, और बहुत सारे हैं तो अमंग। ओके बेटा, बेटा हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइड्स। ओके, मींस बिसाइड के स्पेलिंग के साथ अगर आप एक एस और ऐड कर दो तो बिसाइड एंड बिसाइड्स, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। देखिए, मान लीजिए ये बॉक्स है हमारे पास और इसके साथ में मैं ये सैनिटाइजर रख दूं, इसके साथ, इससे नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बिसाइड। बिसाइड जिसके स्पेलिंग में एस नहीं है, हम क्या बोलेंगे, द सैनिटाइजर इज बिसाइड द बॉक्स। ओके, ये कहीं भी है, इधर रखा है, चाहे इधर रखा है, चाहे इधर रखा है, कहीं भी आप इसको रख सकते हो। मींस जब भी हमें बोलना हो कि इसके साथ में ये चीज रखी है या इसके नेक्स्ट प्लेस पे ये चीज रखी है, तो हमने क्या बोलना है, द सैनिटाइजर इज बिसाइड द बॉक्स, या आप ये भी कह सकते हैं द बॉक्स इज बिसाइड द सैनिटाइजर। ठीक है बेटा। और बिसाइड्स हम कब यूज करें, लाइक देखिए, डिसाइड के लिए जैसे कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, है ना, एक अलार्म क्लॉक है, एक वॉच है और एक मोबाइल है। मीन्स मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप इनमें से कोई 2 ले लीजिए, गॉट इट, और आप कहते हो कि मुझे वॉच लेनी है और फोन लेना है, डन। लेकिन मान लो आपका कोई फ्रेंड आपको कहे कि नहीं हमें तो तीनों लेने हैं, है ना, तो वो किस सेंस में बोलेगा, या आप मुझे क्या कहोगे कि इन दोनों के साथ, इसके एडिशन में, इनके साथ मुझे ये भी लेना है। समझ रहे आप, मीन्स बिसाइड्स मीन्स क्या हो गया कि जो 1 2 3 जो भी आपके पास है उसके साथ साथ कुछ और भी, समझ रहे। तो इस तरह की सेंस में हम यूज करते हैं बिसाइड्स, गॉट इट बेटा, जिसके स्पेलिंग में एस होता है, मीन्स ये है, इसके साथ साथ ये भी, गॉट इट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बेटा अंडर एंड बिलो।
अंडर मीन्स भी नीचे होता है, बिलो मीन्स भी नीचे होता है ना। तो फिर क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली वैसा ही जैसा अबव और ओवर में होता है। लाइक ये बॉटल है और ये बुक है, गॉट इट। तो अगर ये बुक बिल्कुल इसके नीचे है तो हम क्या बोलेंगे कि द बॉटल इज अंडर द बुक, बिल्कुल इसके नीचे है तो अंडर द बुक, है ना। और नीचे तो है लेकिन अगर दूर है तो हम क्या बोलेंगे? द बॉटल इज बिलो द बुक, है ना। यही डिफरेंस ओवर और अबव में है, बिल्कुल बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें हम इस वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं कि ये बिलो और अंडर है, और उसमें हम इस बुक के बारे में बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट ऊपर है। गॉट इट? सो बच्चे नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी ओवर एंड अबव। अबव मीन्स भी ऊपर होता है और ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, ठीक है। तो देखिए क्या डिफरेंस रहेगा। बेसिकली लाइक ये बॉटल है और ये रिमोट है, डन। तो अभी अगर हमें देखना है कि ओवर हम कहाँ यूज करते हैं, तो अगर इस बॉटल के जस्ट ऊपर ऐसे ये रिमोट है तो हम क्या बोलेंगे? द रिमोट इज ओवर द बॉटल, है ना। और अगर ये ऊपर तो है लेकिन बॉटल इधर है और रिमोट इधर है, लेकिन है अभी भी ऊपर, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे? द रिमोट इज अबव द बॉटल, है ना। अगर दूर है लेकिन ऊपर है तो अबव, और अगर बिल्कुल इसके नीचे है तो ओवर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये थी हमारी कुछ प्रीपोजिशंस जिनमें आप जनरली कंफ्यूज रहते हैं। उम्मीद है अब आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।